जनता जो है ना लोकतंत्र में मालिक है। जनता अगर आपको सर पे बैठाना जानती है तो सर से उतारना भी जानती है। और जहाँ तक जो है ना हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो हम बहुत राज्यों में भाजपा से अकेले लड़ते हैं। तो एक राज्य और हो गया दिल्ली, इसमें भी हम आमने सामने की फाइट करेंगे अब, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत जगह है जहाँ पे हम आमने सामने लड़ते हैं। जैसे कि जो है ना हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, और आपको जो है हम बता दें हरियाणा में आप देखबे किए हैं, बिहार में भी आप देखे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप देखे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो भाजपा से तो हमारी आमने सामने की लड़ाई है। हम इस पर कभी और चर्चा करेंगे अन्य राज्यों की बातों को लेकर के। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है, आपने कारण बता दिया है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाई, इसका क्या कारण है? देखिए, हमने बहुत जो है ना प्रयास किया और कई जगहों पे हमने अच्छा फाइट किया है। हमारा वोट परसेंटेज में काफ़ी जो है ना बढ़ोतरी हुआ है। अब दिल्ली की जनता जो है धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ लौट रही है। अब मान के चलिए कि हम हारे या जीत राजनीति का एक हिस्सा होता है, लगा रहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके ऊपर विश्वास जनता कितना कर रही है। तो जनता का विश्वास धीरे धीरे फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और अगली बार जब हम आमने सामने होंगे बीजेपी के, तो उस समय आप देखिएगा कांग्रेस अपनी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जश्न मना रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मुझे तो ये पहले से ही मालूम था कि उसने केजरीवाल जी को बिठाया हुआ था उन्होंने। अब जो है केजरीवाल जी को साइडलाइन कर दिया है। अन्ना आंदोलन से ही ये डिसाइड हो चुका था कि ऐसा किया जाएगा। उसके बाद इस तरह से लाके अपनी तरफ से यहाँ पर जो है बैठा दिया। इसमें चुनाव आयोग की सबसे बड़ी मेहरबानी रही, राजीव कुमार जी की और पूरी टीम की, जिस तरह से वो इनका जो है काम कर रहे हैं। ऊपर से चुनावी मशीन भी है और भी बहुत सारे कारण रहे। जिस तरह अभी महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा, हरियाणा के चुनाव में देखा, धांधलियाँ होती गई। तकरीबन कई लाख जो वोटरों का जो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी मुसलमानों के थे, उनके भी काटे गए। तो इन सबको कर के बहरहाल भाजपा जो है कामयाब हुई है। अब जो है कामयाब हुई है तो रेडी पटरी और जितने भी जो कमज़ोर लोग हैं, फुर्सत मिलेगा नहीं रोने का, इसमें कौन सी बात है। हम तो जानते हैं चुनाव क्या ईमानदारी का चुनाव नहीं हुआ, नतीजे ईमानदारी के नहीं है। कोई चुनाव ईमानदारी का नहीं, ना महाराष्ट्र का चुनाव ईमानदारी का है, ना हरियाणा का है, ना हिमाचल का है, ना कहीं का चुनाव ईमानदारी का है ही नहीं। भाजपा जो ईमानदार नहीं है, ये बताइए ना, कबूल क्यों नहीं? जैसे मोदी जी, कैसे आप राजीव जी पे आरोप लगाएंगे? बिल्कुल आरोप लगाएंगे हम। जब आज शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, दिख नहीं रहा आपको? ये शांतिपूर्वक का क्या मतलब है? पूरा आप लिस्ट नाम काट रहे हैं, बांग्लादेशी के नाम पर मुसलमानों को तंग कर रहे हैं और उसके बाद सारा कांड करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है बांग्लादेशी है या नहीं होगा, बहुत सारे। यहाँ क्यों ना काटे? नहीं, एक मिनट, यहाँ तो ये भी आई थी, जो आपकी जो है शेख हसीना भी आई थी यहाँ पे शरण लेने के लिए। वोट डालने थोड़ी आई है ना, वोट डालने नहीं है, शरण लेने आई है। हाँ, तो बांग्लादेश का मतलब जो सच कबूल कीजिए ना कि बीजेपी का जीत आपको पच नहीं रहा। ना बीजेपी की जीत से हम तो 2014 से पचा तो रहे हैं, हमको तो पता है। वो तो धांधली करके ही जीतती है। ED CBI चुनाव आयोग, ये पहले बताइए। एक से एक धांधली पर धांधली, पूरा धांधली तो है। सबूत दीजिए, सबूत। जब 8 अक्टूबर 2013 को चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया इसके मामले में, तब तो कह दिया था ना कि जो चुनावी मशीन है यानी EVM, वो किसी भी तरीके से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। फिर क्यों नहीं वीवीपैट पर्ची लगाई गई? लगाई नहीं जा रही है। बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, चुनाव आयोग की जीत है जो पूंजीपतियों द्वारा चलाई जा रही है। अडानी को बचाने का प्लान है। कार्यकर्ता पागल है जो ढोल नगारे बजा रहे हैं। नहीं, वो तो ढोल नगारे बजाएंगे, दारू पियेंगे और क्या करेंगे? उनका काम ही है, ये अंधभक्त है वो। जश्न है, वही बात है ना, अंधभक्तों का भी जश्न होता है, सबका जश्न है। जैसे वो कुंभ के मेले में भी जश्न मना रहे थे, अब देखे ना। अब कुंभ से भी दिक्कत आ गई। नहीं, मैं तो बोला कितना अच्छा। प्राणी के लोग हैं आप लोग। क्या किस प्राणी के लोग हैं भैया? हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत नहीं, बीजेपी को पसंद नापसंद की क्या बात है भैया? हमारी मर्जी होगी उसको वोट देंगे, मर्जी होगी ना देंगे। देने में जलन हो रही है। आशीर्वाद क्या आशीर्वाद दे? आशीर्वाद देते हैं तो वो तो हमारा ही सत्यानाश करता। ना 15 लाख हमारे अकाउंट में आए, ना हमारा जो 2 करोड़ रोजगार मिला, हमारा तो पेपर लीक हो जाता है। ये सारे कांड होते रहते हैं, नारी पर अत्याचार होता है, ऐसा तो कुछ हम ये फायदा तो हमको मिलता नहीं। ना 15 लाख हमारे अकाउंट में आते हैं, कुछ भी नहीं होता। विकास के नाम पर विनाश होता जा रहा, महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। ये हाल होता है। गांधी रो रहे हैं, इधर केजरीवाल रो रहे हैं भाई। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने पहले भी कहा है। अभी महाराष्ट्र में आप बताइए, एक बिल्डिंग में 7,000 वोट कहाँ से आए? मेरा सवाल है ना। 20,000 करोड़ जो अडानी को दिए गए, उसका अभी तक मोदी जी ने हिसाब दिया। कूद के लिख के दे रहे थे कि जीत रहे हैं। आपकी बार क्या हो गया था? नहीं, अगर लिख के दे रहे थे, हार गए
ठीक है हार गए, वो उन्हीं के तो छोटे रिचार्ज हैं, उन्हीं के तो काम करते हैं, चाहे हरियाणा में हरा दिया। खाता भी नहीं खुला। मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने जाके हरियाणा में भी वही कांड किया, वोट काटने का काम किया, महाराष्ट्र में गए वहाँ वोट काटने का काम किया, गुजरात में गए वहाँ वोट काटने का काम किया, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में गए वहाँ वोट। अपना बेटा नालायक निकला है तो दूसरे को आरोप डालिएगा। नहीं, वहाँ वही बात, केजरीवाल उनका बेटा है ना, उन्हीं का तो छोटा रिचार्ज है। अब आप ये भी कहेंगे कि